आपका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौका देने के लिए। और देखिए, अ, तमाम मूल निवासी जो भी जितने भी हैं, वो चाहे जिस धर्म से हों, तो उनके धार्मिक संगठनों की जो बात है, पहले तो हमको, हम मुसलमानों के जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनका तो कोई धार्मिक संगठन है ही नहीं। हमको तो पहले संगठन बनाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, क्योंकि और सब में यही शेख सैयद मिर्जा भरे पड़े हैं। पसमानदा पर्सनल लॉ बोर्ड, आज तक पिछड़े मुसलमानों का कोई पर्सनल लॉ बोर्ड, कोई ऐसा संगठन धार्मिक बन नहीं पाया। तो हमें तो पहले बनाना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हम हर चीजें, हमको तो जीरो से ही शुरू करना है। तो अभी तो तमाम मूल निवासी धार्मिक संगठनों की एकता की बात तो तब होगी जब हम सारे धार्मिक मूल निवासी धार्मिक जो भी जितने भी धर्म हैं, उनके मूल निवासियों के जब धार्मिक संगठन होंगे, मैं समझता हूँ कि हमारे ही नहीं, मैं समझता हूँ ईसाइयों में भी जो मूल निवासी ईसाई हैं, उनके भी धार्मिक संगठन नहीं होंगे। और ऐसे भी तमाम लोग होंगे, तमाम धर्म होंगे भारत में। तो पहले हमको बनाना पड़ेगा। हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, और आपने बड़ा अच्छा टॉपिक दिया, और काफी टाइम से हमारे जहन में ये बात चल रही थी कि ये लोग कब्जा करके बैठे हैं, हमको भी एक बनाना चाहिए, या इसमें रिप्रेजेंटेशन हमको मिलना चाहिए, हमारी हकमारी हो रही है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने एक नया विषय छेड़ कर इस विषय को, हमको आपने फिर से इस पर लड़ने के लिए एक बार फिर से आपने, समझ लीजिए कि एक टानिक दी है। और रहा सवाल धर्म का मामला और देश का, तो इस पर इतना ज्यादा इसको मिसयूज किया गया। मैं इस पर थोड़ा सा अलग मत रखता हूँ कहीं कहीं जी पर, जी कि मेरा ये मानना है कि जैसे मुल्क सेकुलर है, अब तो ये हालात हो गए हैं कि अब हमको ये मांग करनी चाहिए कि धर्म आपका पर्सनल मामला है। आप अपने घर में करें, अपनी मंदिरों में करें, अपनी मस्जिदों में करें, अपने चर्च तक सीमित रखें। सड़कों पर आप धर्म को लेकर ना आए। मुझे तो लगता है कि ये अब हमें करना चाहिए, क्योंकि और इससे सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी का ही होता है, पसमानदा और मूल निवासियों का ही होता है। और अब ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी खेल कर जिस तरह से सड़कों पर आ करके और फिर निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं तो ये मांग अब करना बेहतर समझता हूँ कि आपके धर्म व्यक्तिगत विषय हैं। आप मंदिरों तक, मस्जिदों तक, चर्च तक, गिरजा तक इसको सीमित रखें, अपने घरों में सीमित रखें। रास्तों पर, सड़कों पर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होने ही न दिया जाए। मैं अब इस चीज के ऊपर, और जब तक ये चीज नहीं बंद होगी, हम मेन इश्यूज पर नहीं आएंगे। और ये मूल निवासी इसी तरह हिंदू मुस्लिम बाइनरी में फंसा रहेगा। वो ना आगे के बारे में सोच सकता है, ना वो अपने हक हुकूक की बात करेगा। करेगा तो उसे ऐसे ही कहीं दंगे होंगे, सांप्रदायिक दंगों में कभी वो झुलसेगा, और कभी हिंदू मुस्लिम बाइनरी में मुद्दे उलझ कर रह जाएंगे। तो क्योंकि जब सड़कों पर होंगे, तो कभी हमेशा विवाद उठते रहेंगे। कभी किसी का डीजे साउंड तेज होगा तो उस पर विवाद होगा। कभी क्या नाम है, सड़कों पर, और यातायात तो आमतौर पर बाधित होता है उस पर। अच्छा, कुछ लोग हैं, अब तो एक गुट ऐसा बन गया है जो मौका तलाशता है कि किस तरह से एक विशेष वर्ग को, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, फिर हिंदू मुस्लिम बाइनरी खेल कर उसका फायदा, राजनीतिक फायदा उठाया जाए। तो मैं तो इस मांग को पूरी तरह से मैं चाहता हूं कि अब इसी पर मांग की जाए कि धर्म संबंधित कोई भी अनुष्ठान में न राष्ट्र शामिल हो, न राष्ट्र की धरोहरों, राष्ट्र से संबंधित जो भी स्थल है, राष्ट्र के जो राष्ट्रीय स्थल हैं, जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं,
सड़क हो, कोई भी संपत्ति हो, वहां पर धर्म से संबंधित, किसी धर्म से संबंधित कोई अनुष्ठान, कोई प्रोग्राम हो ही ना। और ये मैं समझता हूं कि इसके सिवा देश के विकास का और मूल निवासियों के सुकून शांति से रहने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तभी मूल निवासी आगे बढ़ सकेगा जब इस बाइनरी से बाहर निकलेगा। मैं इस मत का हूं। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल लाया जाना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल पूरी तरह पक्ष में हूं, क्योंकि इसी बहाने मूल निवासी, सभी धर्मों से जुड़े मूल निवासी एक मंच पर आएंगे। और देखिए, भारत में हम जैसे बहुत कम लोग हैं, बाकी धर्म एक अफीम की तरह यूज हो रही है। तो इसी के तहत अगर हम आ गए तो ये हमारा आंदोलन बहुत बड़ा रूप, विस्तार रूप ले सकता है और मूल निवासियों के बहुत भले काम हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप करें, आप इसको लाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारी विडंबना ये है, खासकर पसमानदा मुसलमानों की, कि इनका कोई धार्मिक संगठन अभी है ही नहीं। हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जहां भी मूल निवासी संगठन, धार्मिक संगठनों की अगर कोई भी प्रोग्राम, संगम आप कराते हैं, तो कम से कम हमारे जैसे कुछ लोग बिल्कुल आपको तैयार मिलेंगे। और ये होना चाहिए, बड़ा काम है। मैं ये कहता हूं कि मूल निवासियों से, सभी धर्मों के मूल निवासियों को एकत्रित करने का, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने पे ऐसा कोई प्रोग्राम हमको करते रहना चाहिए कि सारे धर्मों के मूल निवासी एक जगह आते रहें, ताकि हमें तालमेल बना रहे, हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। तो इससे आंदोलन को एक नई धार मिलेगी। ये बहुत अच्छी चीज आपने सोची है, मैं इसके 110% फेवर में हूँ। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।